जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो एक और सुंदर दिन के लिए। प्रभु के आनंद, उसकी उपस्थिति और सारी आशीषों के लिए जो प्रतिदिन वो हमारे जीवन में अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी समझ से और अपनी योजना के साथ जोड़ता है, हम उसका धन्यवाद करें। आज का वचन परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में प्रतिदिन हर पल मिलती रहने वाली अगुवाई के बारे में है। इंसान को अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति की सलाह की, अगुवाई की कितनी जरूरत होती है, यह हर कदम पर हम देखते हैं। At every step of our life, we seek for people, the kind of people who would guide us in different ways of life, different areas of our life. हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमें मार्गदर्शन के लिए लोगों की खोज रहती है, हमें जरूरत रहती है। लेकिन परमेश्वर वो हस्ती है जो जीवन के हर क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में अगुवाई दे सकता है। दुनिया में भी विशेषज्ञ हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग हैं, अगुवाई देते हैं। बहुतों की अगुवाई बड़ी कामयाब होती है और बड़े लाभ मिलते हैं, हमारे काम सफल होते हैं। ईश्वर का धन्यवाद हो जिनके पास अगुवाई करने के ऐसे तोड़े हैं। ये भी परमेश्वर का एक वरदान होता है और बहुत से लोग परमेश्वर की ही अगुवाई में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको भी ऐसी गवाहियां सुनने मिली होंगी आपके जीवन से, जब आपने किसी की अगुवाई की, किसी को सलाह दी, परामर्श दिया, मशवरा दिया और उन्होंने बाद में कहा आपकी सलाह के अनुसार हमने काम किया, सब कुछ सही हुआ, ठीक रहा। परमेश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ तक कि परमेश्वर के अगुवाई को बिगाड़ने वाली भी हस्तियां हैं, जो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं हैं, जो परमेश्वर के लोगों के अच्छे कामों को, भले कामों को भी बिगाड़ने का प्रयास करती है। कई बार लोगों को ये भी अंदाजा रहता है कि ये पक्का ये काम, इसमें तो मुझे सफलता मिलेगी, परमेश्वर मेरे साथ है, उसी ने मुझे अगुवाई दी है, ये प्रभु की अगुवाई है कि मैं ये काम करूं। लेकिन आगे चलकर वो काम बिगड़ जाते हैं, वो काम भी बिगड़ जाते हैं। तो हम शक करने लगते हैं, तुमने तो कहा था, तुम्हें परमेश्वर ने अगुवाई दी, तुमने तो कहा था कि प्रभु के लोगों ने भी कहा, तुमने तो कहा था, तुम्हारे दिल में बड़ी शांति, सुकून, तसल्ली है, ये सही है, यही रास्ता, इसी पर चलना है। तो ये क्या हो गया? ऐसा भी हो जाता है कि जब हम सही रास्ते पर चलते हुए शैतान जब हमारे काम को बिगाड़ने के लिए आता है और जरा सी देर में हम भटक कर उसकी सलाह को भी मान बैठते हैं, और क्योंकि वो तो आता इसीलिए है, हमारा सारा काम बिगाड़ने के लिए, तो सब कुछ बिगड़ जाता है। बड़े सावधान रहने की जरूरत है। 48 भजन उसका 14 पद आज के मनन का आधार है। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता रहेगा। मृत्यु तक, एक्चुअली में तो मृत्यु के बाद भी, हालांकि वहां तो हमें किसी तरह का कोई धोखा देने वाला सफल नहीं हो सकेगा, और मृत्यु के बाद जब हम परमेश्वर के साथ होंगे ही, जब हम स्वर्ग में होंगे ही, तो अगुवाई की जरूरत तो शायद हमें वहां भी रहेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि हम इतने बुद्धि से संपन्न हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे कि ईश्वर तुल्य हो जाएंगे, हमें परमेश्वर के परामर्श की स्वर्ग में कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है। वो तो शैतान के एक इच्छा थी, इसीलिए वो गिराया गया। वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। कुछ लोग तो यहीं से सोच के बैठे हैं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमारी बुद्धि जो है ईश्वर के समान हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमें वहां भी ईश्वर की अगुवाई की जरूरत है। वहां भी ऐसी बातें हैं, चीजें हैं जिन्हें, जो हमें रोज नहीं लगेंगी। तभी तो वो स्वर्ग है। वो रोज हमको बिल्कुल नई हर चीज, हर दिन नया एक प्रकाशन, नया एक अनुभव, नया एक आनंद, नई एक संगति, प्रभु का एक नया दर्शन होता रहेगा। स्वर्ग में नयापन नहीं है तो फिर कहां है?
पृथ्वी पर लोग नयापन ढूंढते हैं, कहते हैं आज तो इस खाने में मजा आ गया, ऐसा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। मतलब नयापन है। ऐसी चाय मैंने पहले कभी नहीं पी। हाँ, चाय में नयापन है। वाह, आपकी शर्ट बिल्कुल ऐसी तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, नयापन है। लेकिन याद करिए, अगर धरती पर ये नएपन का एहसास हमें आनंदित करता है, तो स्वर्ग में, स्वर्ग का आनंद, जीवन, वहां का सब कुछ हमें हर पल एक नएपन का अनुभव देगा, आनंद देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। परमेश्वर को अधिक से अधिक जानते जाने का एक अनुभव मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। तभी तो स्वर्ग की उत्सुकता हमारे जीवन में बढ़ती है। तो यहां बात मैं परमेश्वर के द्वारा अगुवाई की कर रहा हूं। परमेश्वर के अनंत काल के स्वभाव में अगुवाई करना है। वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। केवल साथ देना ही नहीं, वो अगुवाई करना भी कभी नहीं छोड़ता है। मनुष्य को लगता है कि मैं बहुत समझदार हो गया हूं, मैं पवित्र आत्मा से इतना भर गया हूं कि मैं सब कुछ देख सकता हूं, मैं चाहे जो किसी को मदद परामर्श दूं, सलाह दूं, वो सही होगा ही। लेकिन हमें तब भी पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। नीति वचन 3, 5 और 6 यही तो हमसे कहता है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ही विल लेट मी रीड इट। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हर प्रकार की परामर्श में, अगुवाई में, सलाह में, कई बार हमारी सलाह, हमारी समझ इतनी अनुभव प्राप्त कर लेती है कि बिना परमेश्वर की सलाह के भी हम अपनी समझ के सहारे बहुत से लोगों को ज्ञान बांट देते हैं। मना है, सख्त मना है, अपनी समझ का सहारा ना लेना। आपको लगता होगा कि आपको प्रभु की सेवा में 50 साल हो गए हैं, आपको बाइबल पढ़ते हुए 70 साल हो गए हैं, बाइबल आगे से पीछे तक 70 बार पढ़ चुके होंगे, आपको बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, समझ है, फिर भी समझ का सहारा मना है। समझ का सहारा मना है। आपके पास ज्ञान भरपूर है, हजारों किताबें पढ़ी हैं, बाइबल कॉलेजेस में, सेमिनरी में पढ़ा है, पढ़ाया है। कोई भी टॉपिक आप दे दो, आप खड़े हो जाओ, प्रचार कर सकते हो। कई बार मेरे बारे में लोग यही सोचते हैं कि आप तो हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, तैयार मैं रहता हूँ, लेकिन आप तो बोल सकते हैं, आपको तो कभी भी, मैं तैयार रहता हूँ, लेकिन तैयारी के लिए मैं परमेश्वर पर निर्भर करता हूँ, अपनी समझ पर नहीं। मैं परमेश्वर पर निर्भर करता हूँ, क्या बोलना चाहिए प्रभु, तो उससे मैं पाकर ही बोलता हूँ। हाँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जब भी प्रभु से कहूँगा, अरे मुझे तैयारी के लिए समय नहीं मिला, किसी ने मुझे वहीं, मैं स्टेज पर बैठा हुआ कह दिया कि आप 10 मिनट बोलेंगे, मैं प्रभु से वहीं मांग लेता हूँ, प्रभु दे देता है मुझे। लेकिन लोग ये न समझें कि मैं अपने ज्ञान के सहारे, समझ के सहारे, अनुभव के सहारे बोल रहा हूँ। मैं प्रभु के ऊपर निर्भर होते हुए प्रचार करता हूँ। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो जीवन के हर पल, हर दिन, हर बात में परमेश्वर की अगुवाई हमारे लिए जरूरी। ये कितना सौभाग्य है हमारे लिए। हम भाग्यशाली हैं, अगर कहना चाहें ये शब्द तो हम भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर की अगुवाई हमारे लिए उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है। कोई ऐसा पल नहीं, कोई ऐसा अनुभव नहीं जहां परमेश्वर हमें मना करे कि नहीं, मैं इस बात में अगुवाई नहीं दे सकता। मनुष्य तो कह सकता है, भाई मैं तो, मेरा काम तो इंजीनियरिंग वाला है, बिल्डिंग के बारे में सलाह दे सकता हूँ, मैं आपको ये दूसरे मामले में कैसे सलाह दे सकता हूँ, ये तो मेरे पढ़ाई से बाहर है। मनुष्य कह सकता है, लेकिन परमेश्वर के समझ से, उसके ज्ञान से कोई भी विषय बाहर नहीं है, क्योंकि ये सब उसी ने बनाए हैं, उसी ने मनुष्य को ज्ञान दिया है। तो आप एक प्रभु के जन होने के नाते, भले आपने इंजीनियरिंग ना पढ़ी हो,
बायोलॉजी ना पढ़ी हो, केमिस्ट्री ना पढ़ी हो, पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स ना पढ़ा हो, तो अभी आप इन सारे विषयों में परमेश्वर की अगुवाई से परामर्श दे सकते हैं। कितनी खुशी की बात है कि कई ऐसे लोग जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, और जबकि आप उस फील्ड की कोई पढ़ाई नहीं की है, इसलिए कि आप परमेश्वर के जन हैं। उनको पता है कि आप में से परमेश्वर बोलता है, तो आप उनकी अगुवाई करते हैं और वो बात सही निकलती है। अच्छा हुआ मैंने आपकी बात मानी। देखिए परमेश्वर ने मुझे कैसी आशीष दी। परमेश्वर हमारे मार्गों पर हमारी अगुवाई करता है। और यशाया 41 का 10, ये भी अगुवाई के बारे में। 41 का 10 हम जरूर इसे याद रखें। यहां लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। 41 का 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या कहा जा रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर समय हमारे साथ है। वो हमें ठोकर खाने नहीं देगा, वो हमें शर्मिंदा होने नहीं देगा, वो हमें डूबने नहीं देगा, वो मरने नहीं देगा। जहां शैतान मारना चाहता है, जहां लोग हमें हराना चाहते हैं, वहां हमारा मुंह काला होने नहीं देगा। वो कहता मैं अपने दाहिने हाथ से, या दाहिना हाथ, उसकी धार्मिकता का दाहिना हाथ से संभाले रहेगा। सो परमेश्वर हमको फिर से विश्वास दिलाता है, बार बार विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन में कोई अनिश्चितता नहीं है, निश्चितता है। एक शांति की निश्चितता है, ए सर्टेनिटी ऑफ पीस। ये बात निश्चित है कि आपका जीवन शांति से भरा रहेगा, परमेश्वर की अगुवाई से भरा रहेगा। और जैसा उसी फ्रेज में हमने अंत में पढ़ा है कि ये परमेश्वर मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। यूहन्ना 14 उसका 2-3 क्या कहता है? वहां तो मृत्यु से आगे की बात चली जाती है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो इसका मतलब है मृत्यु के बाद भी हमारे लिए परमेश्वर की योजना है, जगह है, उपस्थिति है, अगुवाई है, और निरंतर हमें हमारे हाथ को थामकर आगे बढ़ाने वाली योजना है। तो याद कीजिए दाऊद क्या कॉन्फिडेंस के साथ कहता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की वादी से होकर गुजरूं। हिंदी में यह शब्द नहीं आया है मृत्यु की वादी, लेकिन इंग्लिश की कुछ बाइबल्स में है, वेदर आई गो थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ आई शैल फियर नो इविल। मैं किसी भी बुराई से, और इविल यहां पर केवल एक ऐसा नाउन नहीं है, एक पर्सन भी है, इविल वन। मैं बुरे से, बुरे व्यक्ति से, बुरी अंधकार की हस्तियों से, बुरा है शैतान, उससे भी न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। शैतान को परास्त करने वाले हथियार भी परमेश्वर के हाथ में, सोटा और लाठी, केवल मुझे ही ताड़ना देने के लिए नहीं, शैतान की गर्दन पर भी वार करने के लिए उसके पास सोटा है, लाठी है, और उसको वो हमारे जीवन से दूर करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्या आपने ऐसे अगुवाई करने वाले परमेश्वर को अपने जीवन में पाया है? मुझे निश्चय है आप विश्वासी हैं। और लेकिन ये जानना चाहता हूं कि आप अगुवाई के, परमेश्वर की अगुवाई के कुछ किस्से जरूर लिखें या सुनाएं या कमेंट करें, एक दूसरे के साथ बांटें, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। मैं सुनना चाहता हूं आपकी परमेश्वर की अगुवाई के किस्से। कौन से निर्णय में आपने परमेश्वर की अगुवाई को पाया? क्या मुसीबत सी जब चारों तरफ से आपको अंधेरा लग रहा था, कौन हमें सलाह दे, कौन हमें मदद करे? केवल सलाह ही नहीं, लोग, दुनिया के लोग तो सलाह दे के चले जाते हैं,
लेकिन परमेश्वर सलाह के साथ साथ, वो मार्गदर्शन के साथ साथ प्रबंध भी करता है, निकास भी करता है। जो जरूरत है वो भी पूरी करता है। जहाँ लड़ना है वो लड़के भी आपको बाहर निकालेगा, वो आग में उतर कर के साथ देगा, बाहर भी निकालेगा। ईश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रतिदिन हमें खुदाबंद आप पर भरोसा करना सिखाता है, आपकी अगुवाई में चलना सिखाता है। चाहे जीवन कैसे भी रास्तों पर हो, कैसे भी खतरों में हो, कैसी मुसीबत हो, कैसी सकेती में क्यों ना हो, परमेश्वर आप हमेशा 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 हमारी अगुवाई करते, हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, क्योंकि आप कल और आज और युगान युग एक से हैं, कभी नहीं बदलते। आपका प्यार हमारे लिए नहीं बदलता। हम चाहे असफल हो जाते हैं, आपको निराश करते हैं, आपकी आज्ञाओं को तोड़ बैठते हैं, तो भी आपका प्रेम हमारे प्रति नहीं बदलता, आपका लगाव नहीं बदलता है, आप हमें नहीं छोड़ते हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर के लिए। दुनिया के देवी देवता, उनकी मूर्तियां, उनके ईश्वर जब उनसे नाराज होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अनाज्ञाकारिता में भी हमसे प्यार करता है, हमारी बाट जोहता है, हमें फिर से आगे ही आगे ले चलता है। धन्यवाद। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर हमारे चैनल पर आप कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं, फिर हम कॉल के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं। और हमारी सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको पहुंच सके, उसे भी ऑन कर सकते हैं। जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिस आएगा, आप तुरंत सुन सकते हैं, जब चाहे सुन सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे 500 से ऊपर मैसेजेस हो गए हैं, आप अवश्य वहाँ विजिट करें और सुने। गॉड ब्लेस यू।